नमस्कार मित्रों, आज हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों तक एडिसन एडिसन जॉब किया इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में। तो अगले 5 वर्षों तक एडिसन अलग अलग शहरों में काम किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज। तो ही मेड गुड यूज, वह अच्छा प्रयोग किया, ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में कुशल लोगों से मिला। एंड वर्कशॉप, और कारखानों के कुशल लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछा। लर्नेड ए लॉट फ्रॉम देम, वह उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग में कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह काम से बाहर था तो उसको काम नहीं था। फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए वह काम से बाहर था तो उसके पास काम नहीं था। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन, यही वह आदमी को, वाज वर्किंग ए कंपनी देयर, यही वह आदमी वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। जो उसका मित्र था वो एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में महत्वपूर्ण मशीन थे। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट दैट टाइम, एडिसन उस समय वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, वह मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े समय में ही वह मशीन को बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी का जो मैनेजर था, लाइक्ड एडिसन को लाइक किया, पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसको एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने अपने कर्ज को अदा कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला का सुधार किया। द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की श्रृंखला बनाई। वन इन्वेंशन फॉलोड एनोदर, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार क्विकली, जल्दी से होते रहे। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मोर मनी, और एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि और अधिक धन को कमाया। इन 1877, 1877 में, ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ उत्पन्न कर सकती थी, उस मशीन पर काम कर रहा था। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, वह वास्तव में एक बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस मशीन को टॉकिंग मशीन कहा जाने लगा। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम उस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वह व्हाइट हाउस वाशिंगटन में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लिव्स रहते हैं। तो जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को अपनी मशीन दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका,
दिस ये मशीन ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में उसको फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, अब वह सफल हो गया था, एंड प्रॉस्परस और समृद्धशाली हो गया था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर, यस हेल्प। ही वाज ओड वर्डी था, ऑल ये सब, टू हिज मदर यस हेल्प, अपनी माँ की मदद से, वह अपनी माँ की मदद से यह सब ऋणी था। एंड इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन का ऋणी था। एंड टू हिज ओन हिज हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम का ऋणी था। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैम्प, वह इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल्स, लोग मोमबत्तियाँ प्रयोग करते थे। एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों में तेल के दिए का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश उनके पास नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 years, एडिसन ने प्रॉमिस किया कि वह 2 साल में उनको इलेक्ट्रिक लाइट देगा। दे डिड नॉट हैव व्हेन ही सेड दिस, जब उसने यह बात कही, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे। दे सेड, वे कहते थे, इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इस बात पर चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से और कठिन काम करने लगा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी उनमें असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन वह आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अपने लोगों के वादे को पूरा करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, फिर भी कठिन परिश्रम करता रहा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, जो कि 1200 प्रयोग करने के बाद, तो 1200 प्रयोग करने के बाद वह बाद में सफल हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कार्यकर्ता पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को जलाए। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, पीपल, लोग पूरे अमेरिका से उसको देखने के लिए आए। एंड ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन अपने वादे को पूरा किया। टू द पीपल, जो लोगों से कहा था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, जो कि इलेक्ट्रिक लाइट से चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, वह 40वें युद्ध के समय आविष्कार किया। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए मेडल से पुरस्कृत किया गया। In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner, और 1929 में सिल्वर जुबली के आविष्कार में विद्युत बल्ब ग्रैंड मैनर, शानदार तरीके से
सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, रिसीव्ड हिम, उसको रिसीव किए, एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और उसको बिग फंक्शन, बड़े समारोह में उसको सम्मानित किए, ऑनर्ड किए। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, तो एडिसन ने गॉट अप, खड़ा हुआ, फंक्शन समारोह में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और बढ़ के खराब होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और वह संडे के सुबह 18 अक्टूबर 1931 को इस दुनिया से विदा हो गए। Thus ended the great and eventful life of a man, तो दस इस प्रकार से एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, महान और घटनापूर्ण जीवन के आदमी का समापन हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन को समृद्ध किया, एंड हैप्पीनेस, और खुश किया। ही सेड वंस, वह एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं किसी चीज़ का, एनीथिंग का इन्वेंट नहीं, कभी नहीं करूँगा। व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद कर देता है, जो जीवन को बर्बाद कर देगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वह कहा भी, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, जो वर्ल्ड था, संसार जो है, वो लंबे समय से अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और मैं अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देने के लिए पसंद किया। ही केप्ट हिज वर्ड, वह अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, तो उसके जो ग्रामोफोन हैं वो अधिक हंसी लाते हैं। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके जो विद्युत बल्ब हैं, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, अधिक प्रकाश लाते हैं। टुडे आज, आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड द वर्ल्ड, और संसार में, नीड्स मोर मेन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे लोगों की अधिक ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, तो हर लड़के और लड़की को उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।